गुरुग्राम पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने वास्ते अब कमर कस चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार गुरुग्राम पुलिस मुठभेड़ की घटना के बाद अपराधियों को दबोचने में सफल रही है। ताजा मामला सेक्टर 39 की अपराध शाखा से सामने आया है, जहां वाहन चोर के साथ हुए मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। गनीमत रही कि गोली उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और वो बाल बाल बच गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मारकर उसे काबू में लिया। आरोपी की पहचान नूह निवासी जाहिद के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल तथा जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन चोर सेक्टर 39 क्षेत्र में वाहन की लूट की योजना पर जमा होने वाले हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने रायपुर के पास नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी बिना नंबर वाली बाइक पर सोना की ओर जाते हुए बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो वो बैरिकेडिंग को टक्कर मार भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पहले तो हवाई फायर किया, फिर उसके पैर में गोली मार उसे काबू में किया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में बीती रात गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर मोहित, उनके पास एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ में बिना नंबर की बाइक पर किसी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें डिप्यूट की गई थी। और इसी कार्रवाई के दौरान में सब इंस्पेक्टर मोहित की जो टीम थी वो रायपुर से सोना की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर वो लोग तैनात थे। तो कुछ समय बाद ही उनको एक बाइक पर एक नौजवान लड़का आता हुआ दिखाई दिया, जिसको कि उनकी टीम के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, परंतु वो उसके द्वारा भागने की कोशिश की गई। कुछ दूर पुलिस की टीम के द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। कुछ दूर जाने के बाद में वो व्यक्ति को पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस टीम के द्वारा एक वार्निंग शॉट देते हुए उसको सरेंडर करने की वार्निंग दी गई, परंतु वो व्यक्ति नहीं रुका और उसके द्वारा दोबारा से एक फायर पुलिस टीम के ऊपर किया गया। एक जो फायर है वो सब इंस्पेक्टर मोहित की बुलेट प्रूफ जैकेट पर हिट हुआ है और उनके द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई, तो इस व्यक्ति की पैर में एक बाएं पैर में वो गोली लगी है। बेसिकली स्पोर्ट पर कुल मिलाकर 4 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें से 2 राउंड है वो एक्यूज की तरफ से फायर किए गए हैं और एक वार्निंग शॉट और एक टारगेटेड शॉट पुलिस की तरफ से फायर किया गया था। पुलिस के द्वारा व्यक्ति को स्पोर्ट से उठा करके हॉस्पिटलाइज कराया गया था और उस व्यक्ति से पुलिस के द्वारा एक वेपन और एक पिस्टल, एक बाइक तथा इसके अलावा जिंदा कारतूस और 4 अन्य जो स्पोर्ट पर जो फायर हुए थे उनके खाली खोल पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। फिलहाल तक की जांच में पुलिस के द्वारा पाया गया है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट कुल मिलाकर के 16 केसेस अलग अलग सेक्शंस में दिल्ली, एनसीआर और नूह में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। एक्यूज की पहचान बेसिकली नूह मेवात के रहने वाले जाहिद के रूप में हुई है, जो कि ये गांव झिमरावट का रेजिडेंट है और 30 वर्षीय व्यक्ति है, जिसको हॉस्पिटलाइज पुलिस के द्वारा कराया गया है और शीघ्र ही इसको इलाज के बाद में अरेस्ट करके पुलिस फर्दर इस केस में कार्रवाई करेगी। किस तरह की वारदात को अंजाम दिया? देखिए, व्यक्ति के अगेंस्ट ज्यादातर जो चोरी मामले हैं वो वाहन चोरी से संबंधित है। कुल मिलाकर 16 अलग अलग केसेस रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 5 केसेज में इसको कोर्ट के द्वारा एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था, तो कुछ केसेज में जमानत पर था जो ट्रायल के दौरान कोर्ट में अपीयर भी नहीं हो रहा था। तो फिलहाल पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। क्या कोई गैंग इसमें बनाया था? देखिए, एक्यूज अभी हॉस्पिटलाइज है, तो उसको डिस्चार्ज के बाद में पुलिस अरेस्ट करेगी और डीप इंटरोगेशन उससे करेगी और अगर इंटरोगेशन में ऐसा सामने आता है कि वो किसी गैंग का सदस्य है या कोई गैंग उसके द्वारा बनाया गया है, तो अन्य सदस्यों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। छिपा काम होता है। देखिए, इसके खिलाफ जो केसेज रजिस्टर्ड है वो कुल मिलाकर के दिल्ली, हरियाणा और नूह के अलग अलग पुलिस स्टेशन में केसेज रजिस्टर्ड है और जैसे मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के 5 केसेज में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था और ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। तो इलाज के बाद में जैसे पुलिस इसको अरेस्ट करेगी और कस्टडी पुलिस लेगी, उस कस्टडी के दौरान इससे इस बात के बारे में डीप इंटरोगेशन की जाएगी कि ये इस दौरान कहाँ छुपा रहा और क्या इसने अगर किसी अन्य वारदात को भी अंजाम दिया है, तो उसमें भी पुलिस एफआईआर करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।